अंतरिक्ष का सफर शुरू होता है यहीं से, हमारी पृथ्वी से। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हवा की एक पतली सी परत से घिरा है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये हवा की चादर हमें सूरज की तेज किरणों से बचाती है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते हैं, वायुमंडल पतला होता जाता है। आखिरकार हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वायुमंडल पूरी तरह से गायब हो जाता है। यही वो सीमा है जहां पृथ्वी का क्षेत्र खत्म होता है और अंतरिक्ष का विशाल विस्तार शुरू। यहीं से हमारा असली सफर शुरू होता है। यहां से हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और अपने घर, इस नीले गोले की सुंदरता की कद्र कर सकते हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। लाखों मील दूर से ली गई पृथ्वी की ये तस्वीर हमारे ग्रह की कीमत बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा घर इस विशाल ब्रह्मांड में एक नाजुक सा आशियाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नीले गोले की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने साथ ले जाते हैं। ब्रह्मांड में हमारा ये सफर इंसानी जिज्ञासा और अनजान को जानने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों तक ले जाएगा और हमारी कल्पना से भी परे अजूबे दिखाएगा। हमारा पहला पड़ाव है पृथ्वी की कक्षा। यहाँ सैकड़ों उपग्रह हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चुपचाप देखते हैं और हमें जानकारी भेजते रहते हैं। ये कृत्रिम चांद हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें बातचीत करने, रास्ते खोजने, मौसम का हाल जानने और यहाँ तक कि हमारे आसपास के ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इन सैटेलाइटों में एक खास है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंजीनियरिंग का ये अजूबा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक, हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहते हैं और काम करते हैं, प्रयोग करते हैं और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ बढ़ाते हैं। ISS मानव की चतुराई और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। ये और भी महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए एक कदम है। इस अंतरिक्ष स्टेशन से हम अंतरिक्ष की विशालता को देख सकते हैं और भी बड़े कारनामों के सपने देख सकते हैं। हमारा सफर पृथ्वी की कक्षा में नहीं रुकता। ब्रह्मांड हमें आगे बुलाता है, दूसरी दुनियाओं और दूर के तारों की ओर। हमारा अगला पड़ाव चंद्रमा, हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी और बाकी सौर मंडल का रास्ता। हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी चंद्रमा हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता रहा है। रात के आसमान में इसकी चांदनी ने अनगिनत कहानियों, मिथकों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया है। सिर्फ 2.5 लाख मील दूर चंद्रमा पहला और एकमात्र खगोलीय पिंड है जिस पर इंसानों ने कदम रखा है। चंद्रमा एकदम विपरीत परिस्थितियों वाली दुनिया है। इसे बचाने के लिए कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा की सतह पर तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। दिन का तापमान 253 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान -243 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद चंद्रमा पर ऐसे बहुमूल्य संसाधन हैं जो भविष्य में मानव अन्वेषण में मदद कर सकते हैं। ध्रुवों पर हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर में फंसा पानी, पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन का स्रोत हो सकता है। चंद्रमा की हमारी यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, ये हमारी अन्वेषण की भावना और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। चंद्रमा एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है, ब्रह्मांड में और भी महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड। चंद्रमा के आगे मंगल ग्रह है, एक लाल रंग का ग्रह जिसने सदियों से हमारी कल्पना को मोहित किया है। कभी नहरों और मंगल ग्रह की सभ्यताओं का घर माना जाता था, अब मंगल ग्रह को पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन के प्रमाण खोजने के लिए हमारी सबसे अच्छी उम्मीद माना जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी से कई मायनों में मिलता जुलता है। इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, मौसम और यहाँ तक कि प्राचीन नदी तल के प्रमाण भी हैं, जो एक गर्म नम अतीत का सुझाव देते हैं। आज मंगल एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है, लेकिन सूक्ष्म जीवों के रूप में भी जीवन को सहारा देने की इसकी क्षमता हमें आकर्षित करती रहती है। वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की खोज और उसके भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन करने के लिए रोवर्स और ऑर्बिटर्स के साथ सक्रिय रूप से मंगल ग्रह का पता लगा रहे हैं। मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जो एक दिन लाल ग्रह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के सपने से प्रेरित हैं। मंगल ग्रह की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन इसके परिणाम अतुलनीय हैं। यह ज्ञान की हमारी प्यास, ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजने की हमारी इच्छा और एक दिन किसी और दुनिया को अपना घर कहने की संभावना से प्रेरित यात्रा है।
जैसे जैसे हम सौर मंडल में आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना गैस के विशालकाय ग्रहों से होता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये भीमकाय ग्रह आंतरिक चट्टानी ग्रहों से बहुत बड़े हैं। इनका विशाल गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की गतिशीलता को आकार देता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक घूमते हुए तूफान ग्रेट रेड स्पॉट का दावा करता है, जो सदियों से जारी है। छल्ले वाला अजूबा शनि बर्फीले छल्लों की अपनी जटिल प्रणाली से मोहित करता है। ये गैस दिग्गज हालांकि जीवन के लिए प्रतिकूल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सौर मंडल के निर्माण और ब्रह्मांड भर में ग्रह प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के सुराग रखते हैं। इन गैस दिग्गजों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की एक बड़ी संख्या है। प्रत्येक अपनी तरह की एक दुनिया है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में एक उपसतह महासागर है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर भी उससे बड़ा हो सकता है, जिससे यह अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख उम्मीदवार बन गया है। घने वातावरण में डूबा शनि का चंद्रमा टाइटन हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसकी सतह पर तरल पदार्थ स्थिर रूप से पाए जाते हैं। हालांकि ये पानी के बजाय मीथेन और ईथेन की झीलें हैं। ये रहस्यमय चांद हमें उनकी छिपी गहराई का पता लगाने और उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए कहते हैं। अपने सौर मंडल के परिचित क्षेत्र को छोड़कर हम इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में डूब जाते हैं। यहाँ तारे अंधेरे के समुद्र में दूर के द्वीपों की तरह बिखरे हुए हैं, जिनके बीच अकल्पनीय दूरी है। हमारे सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। इतनी विशाल दूरी कि हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इंटरस्टेलर अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है। यह गैस और धूल के पतले बादलों से भरा हुआ है, जो फटे हुए तारों के अवशेष और भविष्य में बनने वाले तारों और ग्रहों के लिए कच्चा माल है। ये इंटरस्टेलर बादल हालांकि बेहोश और फैले हुए हैं, ब्रह्मांड के रासायनिक विकास और जीवन को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं के सुराग रखते हैं। इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा अज्ञात में एक यात्रा है, जो मानव जिज्ञासा की असीम क्षमता और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। ये एक दिन किसी अन्य तारा प्रणाली तक पहुंचने और शायद किसी अन्य बुद्धिमान सभ्यता से मिलने की आशा से प्रेरित यात्रा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से मिलते हैं, जो सैकड़ों अरबों तारों की एक घूमती हुई डिस्क है। हमारे सुविधाजनक बिंदु से मिल्की वे रात के आकाश में फैली हुई प्रकाश की एक बेहोश पट्टी के रूप में दिखाई देती है। ये एक विशाल और प्राचीन संरचना है, जो तारा समूहों, निहारिकाओं और रहस्यमय काले पदार्थ से भरी हुई है, जो इसे एक साथ रखता है। मिल्की वे के भीतर अनगिनत ग्रह अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, आकार और संरचना में पृथ्वी के समान हो सकते हैं, जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं। अलौकिक जीवन की खोज, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो या बुद्धिमान, ब्रह्मांड की हमारी खोज को प्रेरित करती है। यह संबंध की खोज है, चीजों की भव्य योजना में अपना स्थान समझने के लिए और मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के लिए। क्या हम अकेले हैं? यात्रा जारी है। हमारी अतृप्त जिज्ञासा और एक दिन अन्य पृथ्वी और शायद अन्य प्राणियों को खोजने की हमारी स्थायी आशा से प्रेरित है, जो ब्रह्मांड के हमारे आश्चर्य को साझा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।